हेलो फ्रेंड्स, आज हम हॉस्टल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। ये एक रॉन्ग टर्न टाइप मूवी है। जिन्हें इस टाइप की मूवीज देखना पसंद नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो में ज्यादा घिनौने सीन ऐड ना करूं, लेकिन स्टोरी समझाने के लिए थोड़े बहुत सीन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आप बस बैठिए और मूवी को एंजॉय कीजिए। तो मूवी के स्टार्ट में हम दो दोस्तों को देखते हैं, जॉश और पैक्सटन, जो कि यूरोप में अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आए थे। आगे आइसलैंड में उनकी मुलाकात अपने एक फ्रेंड ओली से होती है और फिर सभी लोग एम्स्टर्डम जाते हैं। और अब जब वे लोग नाइट क्लब से वापस अपने हॉस्टल आते हैं तो वो देखते हैं कि हॉस्टल का दरवाजा बंद है और ओनर दरवाजा खोलने से मना कर देता है। वे लोग रात कहाँ गुजारनी है वो सोच ही रहे थे कि तभी उनका नेबर, जिसका नाम एलेक्स होता है, वो उन्हें ऊपर बुलाता है। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एलेक्स उन्हें सोलोवाकिया के हॉस्टल जाने का बोलता है, जहाँ उन्हें लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी जो अमेरिकन लड़कों पर मरती है। ये लोग मौज मस्ती करने ही यूरोप आए थे, इसीलिए वे लोग अगले दिन सोलोवाकिया की ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन में इनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है और जब वो खाना खा रहा होता है तब उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर तीनों को भी काफी अजीब लगता है। आगे वे लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी वो आदमी बातों बातों में जॉश के पैरों पर हाथ रखता है, जिससे जॉश को काफी गुस्सा आता है। ये देखकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वे लोग स्लोवाकिया के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वे लोग हैरान थे क्योंकि स्टेशन पर इनके अलावा और कोई नहीं था। स्टेशन पूरा खाली होता है। आगे वे लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ उन्हें लड़कियां ही लड़कियां दिख रही थी, जिन्हें देखकर वे लोग खुश हो जाते हैं। और फिर वे लोग अपने रूम में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात नतालिया और स्वेतलाना से होती है, जो स्पा जा रही थी। और वे लोग इन तीनों को भी इनवाइट करते हैं। तीनों भी लड़कियों को मना नहीं कर पाते और उनके पीछे पीछे स्पा पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये लड़कियां इन्हें डांसिंग क्लब लेकर जाती है, जहाँ सब लोग काफी इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जॉश फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आता है, तभी कुछ क्रिमिनल बच्चे उससे पैसे मांगने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही बिजनेसमैन आ जाता है और उन बच्चों के सामने पैसे फेंकता है। बच्चे उन पैसों को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉश उसे थैंक्स बोलता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। साथ ही में जॉश अपने ट्रेन के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। वो आदमी जॉश को कहता है कि जितनी मेरी उम्र है उसके मुताबिक मुझे शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करना मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है और वो आखिर कर भी क्या सकता है। तो दूसरी तरफ ऑयल रिसेप्शन वाली लड़की को लेकर कहीं गायब हो जाता है। मॉर्निंग में उठने पर वे लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि जो सोचकर वे लोग यहाँ पर आए थे उससे भी कहीं ज्यादा ये लोग कर चुके हैं। मगर ऑयल उन्हें पूरे हॉस्टल में कहीं नहीं मिलता। दोनों भी ऑयल को काफी ढूंढते हैं, उसका फोन भी ट्राई करते हैं, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। आगे रिसेप्शन पे उन्हें पता चलता है कि ऑयल मॉर्निंग में ही चेकआउट करके चला गया। ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ती कि ऑयल उन्हें बिना बताए चला गया। थोड़ी देर बाद एक जापानीज लड़की उनके पास आती है, जिसका नाम काना होता है। वो उन्हें फोन में ऑयल और उसकी फ्रेंड योकी की फोटो दिखाती है, जो उसे आज सुबह ही मिली थी। दरअसल योकी भी लापता होती है। उसके थोड़ी देर बाद ऑयल के फोन से इन्हें मैसेज आता है कि वो घर पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल किसी ने ऑयल का सर काट कर उसे मार डाला था और अब वो योकी को भी टॉर्चर करने जा रहा था। दूसरी तरफ पैक्सटन और जॉश काना के साथ वापस निकलने का प्लान बनाते हैं, मगर तभी वहाँ पर स्वेतलाना और नतालिया आ जाते हैं और दोनों को डांसिंग क्लब चलने का बोलते हैं। जॉश का कहीं पर जाने का मूड नहीं होता, इसीलिए वो मना कर देता है, मगर पैक्सटन अभी भी इंजॉय करना चाहता है, इसीलिए वो हाँ बोलता है और वो जॉश को भी किसी तरह से मना लेता है। क्लब में जाते ही वो लड़कियां उन्हें कुछ पिला देती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए जॉश वापस हॉस्टल चला आता है और अपने रूम में आते ही वो बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ पैक्सटन की भी तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाने की बजाय स्टोर रूम में चला जाता है और दरवाजा भी लॉक हो जाता है। वही इस तरफ जॉश को होश आने पर वो मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। वो देखता है कि किसी ने उसे एक कमरे में लॉक करके रखा हुआ था और चारों तरफ मारने काटने के औजार पड़े हुए थे। तभी एक आदमी आता है और ड्रिल मशीन से उसके चेस्ट में होल करने लगता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन होता है जो इन्हें ट्रेन में मिला था। आगे वो बताता है कि उसे हमेशा से एक सर्जन बनना था, लेकिन बोर्ड ने उसे पास नहीं किया। इसकी वजह थे उसके हाथ, जो कि हमेशा हिलते रहते। जॉश काफी गिड़गिड़ाता है और रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ने के लिए, तो वो आदमी जॉश के पैरों पर कट कर देता है और उसके हाथ पैर खोल देता है और रूम का दरवाजा भी, और कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुम कहीं पर भी जा सकते हो। जॉश वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर कटे हुए होने के कारण वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मगर तभी वो आदमी आकर जॉश
जॉश का गला काट कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ पैक्सटन को भी होश आ जाता है और वो वापस हॉस्टल आता है, जहाँ रिसेप्शन पर उसे पता चलता है कि वो मॉर्निंग में ही चेकआउट कर चुका है। ये सुनकर पैक्सटन हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो पूरी रात स्टोर रूम में बेहोश था और अब वो उससे एक और रूम की मांग करता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे दे देता है। साथ ही में वो काना के बारे में भी पूछता है। इस पर रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि वो भी मॉर्निंग में चेकआउट करके चली गई। फिर वो अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने पर फिर से वही सब हो रहा था जो पहले हुआ था। मतलब उस रूम में उसे दो लड़कियां मिलती है जो उसे अपने साथ स्पा चलने का बोलती है। ये सब देखकर पैक्सटन हैरान हो जाता है। उसके बाद वो जॉश को फोन करने का ट्राई करता है, लेकिन जॉश का फोन बंद ही आ रहा था। आगे पैक्सटन पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। उसके बाद वो वापस हॉस्टल आ जाता है और स्वेतलाना और नतालिया से जॉश के बारे में पूछता है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पैक्सटन काफी गुस्सा हो जाता है तो नतालिया उसे कहती है कि उन्होंने जॉश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। आगे नतालिया पैक्सटन को अपने साथ आर्ट एग्जीबिशन में लेकर जाती है, जो कि एक बंद पड़े फैक्ट्री में होता है। वहाँ पहुंचकर पैक्सटन रिच लोगों को और उनके बॉडीगार्ड्स को देखता है, जो कि उसे काफी अजीब लग रहा था। अंदर जाने पर वो देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जॉश को पूरी तरह से चीड़ फाड़ दिया था और वो उस पर किसी तरह का सर्जिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पैक्सटन ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। पैक्सटन जाते हुए देखता है कि उसके जैसे काफी सारे लोग यहाँ पर बंदी बने हुए हैं और उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। चारों तरफ बस उनकी चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वे लोग पैक्सटन को भी ले जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ उसे कुछ बोलने का कहते हैं। जैसे ही पैक्सटन कुछ बोलता है, ये सुनकर गार्ड कहता है कि ये एक अमेरिकन है और अब वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो एक चेन सॉ से उसके हाथ काटने के चक्कर में उसकी 2 उंगलियां काट देता है, जिसके साथ उसकी हथकड़ियां भी टूट जाती है। फिर वो आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसी चेन सॉ से उसका पेट कट जाता है। पैक्सटन तुरंत खुद को छुड़ाता है और एक गन से उसे शूट कर देता है। गन की आवाज सुनकर गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन पैक्सटन उसे भी शूट कर देता है। उसके बाद पैक्सटन तुरंत वहाँ से भागता है और भागते भागते वो एक रूम में आ जाता है, जहाँ चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी डेड बॉडीज को लेने आता है। पैक्सटन उन्हीं डेड बॉडीज के बीच में चुप गया था। आगे पैक्सटन को जोश की बॉडी भी मिल जाती है। पैक्सटन किसी तरह से खुद को संभालता है और उस आदमी को भी मार कर वहाँ से निकल जाता है और वो लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ उसे एक रूम में अच्छे कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेता है। उन कपड़ों में उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर इस जगह का नाम लिखा हुआ था और कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्री के लोगों के रेट लिखे हुए थे। पैक्सटन उसे पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो पैक्सटन को उनका ही एक साथी समझ रहा था। वो पैक्सटन को बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है और उसने उसके साथ काफी कुछ करने का प्लान किया है। दरअसल वो लड़की और कोई नहीं बल्कि काना थी। उस आदमी के जाने के बाद पैक्सटन उसकी गन उठा लेता है और किसी तरह से वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक कार में कीज लगी हुई मिलती है। पैक्सटन कार में जा ही रहा होता है कि तभी उसे काना की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उसे बचाने के लिए जाता है। काना के पास पहुंचकर वो देखता है कि वही आदमी काना को टॉर्चर कर रहा था। पैक्सटन उसे शूट कर देता है। वो काना को बचाता है, लेकिन काना की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ गई थी। दोस्तों, पूरी मूवी में ये सीन मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब था। दोस्तों, पैक्सटन काना को छुड़ाकर किसी तरह से बाहर आ जाता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। साथ ही में उनके पीछे काफी सारे गार्ड्स भी लग गए थे। रास्ते में जाते हुए पैक्सटन को स्वेतलाना, नतालिया और एलेक्स दिखते हैं। पैक्सटन गुस्से से उन्हें कार से उड़ा देता है क्योंकि उन तीनों की वजह से ही ये सब हो रहा था। आगे पैक्सटन को स्टेशन पर जाना था, लेकिन रास्ते में पुलिस का चेक पॉइंट लगता है। पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले हुए थे और जैसे ही एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ता है, पैक्सटन काना को लेकर कार से भाग जाता है। चलते चलते वे लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि स्टेशन पर कई सारे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी काना वहाँ पर रखे मिरर में अपने आप को देखती है और अपना चेहरा देखकर वो काफी उदास हो जाती है और अब वो ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। इस हादसे को देखने के लिए वहाँ पर खड़े सभी लोग उस तरफ जाते हैं, जिससे पैक्सटन को भागने का मौका मिल जाता है और वो जाके ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाती है। वही थोड़ी देर बाद पैक्सटन ट्रेन में उसी बिजनेसमैन की आवाज सुनता है। पैक्सटन वही उतरता है जहाँ वो बिजनेसमैन उतरता है। वो
आदमी अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ होता है। आगे दोनों भी वॉशरूम जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी वॉशरूम के बाहर अपनी बेटी का इंतजार करता है, लेकिन काफी टाइम होने के बाद भी वो बाहर नहीं आती, तो वो अंदर चेक करने के लिए जाता है। उसे वहाँ पर अपनी बेटी नहीं मिलती, बल्कि उसका एक टॉय मिलता है। वो आदमी अपनी बेटी को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तो नहीं ही मिलती। तो दूसरी तरफ हम पैक्सटन को देखते हैं, जो उसकी बेटी को ट्रेन से कहीं पर लेकर जा रहा होता है। इसी सीन के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। तो मूवी में हमें इंसानों की एक डार्क साइड दिखाई गई है कि कैसे रिच लोग अपना गुस्सा, अपनी भड़ास अलग अलग कंट्री के लोगों पर निकालते हैं। जो लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं, वे उन्हें लड़कियों का लालच देकर पकड़ लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका से आने वाले लोगों का रेट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग अमेरिकन लोगों से काफी नफरत करते हैं। तो ऐसी थी दोस्तों आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन।